उन्होंने पूछा स्टार्टअप आपने कब स्टार्ट किया, तो मैं जो हूँ मैंने अपनी जर्नी जो है 8 क्लास से स्टार्ट कर दी थी। 9 टू अगर मैं बोलूँ फास्ट मैं जाता हूँ 8 बजे, सुबह 7 बजे मेरा, अगर मैं पॉइंट के थ्रू जा रहा हूँ 7 बजे मुझे हर हाल में घर से निकलना है। 7 बजे मैं घर से निकल गया और मैं शाम को 5 बजे वापस दाखिल हो रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे लैब्स करनी है, मुझे उसके बाद अपने असाइनमेंट्स कवर करने हैं, मुझे उसके बाद अपनी ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी स्टार्टअप करने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल आएंगी। तो बेसिकली मेरे लिए काफ़ी हार्ड था टेस्ट ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी एक ह्यूज जंप था, क्योंकि एक इंटर का सिलेबस बिल्कुल अलग और ए लेवल्स का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो वो मुझे नहीं लगता कि फास्ट को फिर कोई दड़बा के क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही काफ़ी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग्स में होते हैं। सो मेरा नाम ज़याम ज़िया मलिक है और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से, जैसे इन्होंने बताया, अभी मैं 5th सेमेस्टर मैंने अभी पास किया है। अभी 6th सेमेस्टर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मसरूफियात मेरी कुछ यूँ रहती हैं कि मैं स्टार्टअप ओनर हूँ एक, जो कि जिसका नाम है ज़ेस्को। बाकी ज़ेस्को में ये है कि हम लोग जो हैं एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट और उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, और हम लोग और भी प्रमोट करते हैं स्टार्टअप्स को और बिजनेसेस को कि वो अपना बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और ओवरऑल कम्युनिटी की इकोनॉमी हमारी बेटर हो। उसके बाद जो है हमारे ज़ेस्को के अंडर 2 कंपनीज़ हैं, ज़ेस्को बिज़नेस वर्क्स है और ज़ेस्को एजुकेशन है, बहुत जल्द आने वाली है। बिज़नेस वर्क्स में हम बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टार्टअप्स को हम स्पेशली डिस्काउंटेड रेट्स पे और सारी चीज़ों पे, और उनको काफ़ी चीज़ें हम गाइड भी करते हैं कि स्टार्टअप को आप कैसे अपने इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें बेटर कर सकते हो। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी गाइड करते रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल ज़ेस के बारे में और मेरे बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो फास्ट के एंट्री टेस्ट वगैरह के हवाले से जो प्रोसीजर वगैरह होता है उसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं तो अपनी जर्नी के हवाले से, और आपने प्रिपरेशन कैसे की थी ये सब, क्योंकि एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी है ही बहुत मुश्किल और फिर आप उसके साथ साथ स्टार्टअप भी चला रहे हैं, तो मतलब 2 चीज़ें आप माशाल्लाह से एक साथ साथ कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो फास्ट के हवाले से आप कैसे उसके अंदर दाखिल हुए? पहले एक जंग को ले लेते हैं, फिर दूसरी जंग को लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने हाइब्रो कॉलेज से ए लेवल्स किया है और उससे पहले ओ लेवल्स ऑब्वियसली। तो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में आना, जो कि स्पेशली फॉर एग्जांपल जैसे आईबीए है, आईबीए फिर भी एक आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती है और वहाँ का टेस्ट रिलेटिवली सिलेबस जो थोड़ा सा ए लेवल से सिमिलर है। लेकिन जब आप फास्ट यूनिवर्सिटी पे आते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक वो होता है कि जंप होता है कि आपने जिस इन्वायरमेंट से आप निकल के आ रहे हो, एक तो आपको दोबारा वो इन्वायरमेंट नहीं मिलनी, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हमने शायद हमारी सोसाइटी में हमने खुद बनाए हुए हैं कि ए लेवल कॉलेजेस में और हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से। तो खैर फिर उसके बाद सिलेबस डिफरेंस इतना है। तो मैंने तो IBA ग्रेड्स, आप लोग जानते ही होंगे, अनीस हुसैन और IBA ग्रेड्स वगैरह जो हैं, तो मैंने IBA ग्रेड्स चूज़ किया था। तो प्रॉपर मेरे स्केड्यूल के साथ नहीं, हाशिम जैसे। तो मैंने IBA ग्रेड से फिर अपना जो टेस्ट प्रिपरेशन की थी, टेस्ट प्रिपरेशन के बाद भी काफ़ी लैकिंग्स ऐसी थी कि जिनको मैं कोप अप नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास ए लेवल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, आप लोग को पता है। अच्छा, और फिर मैंने 4 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने A2 में आके कंप्यूटर साइंस ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैनेज नहीं हो पा रहा था सारी चीज़ों के साथ लेके। तो उसके बाद जो है जब हमने IBA ग्रेड से प्रिपरेशन की है, तो उसमें बेसिकली अगर आप देखो तो एक मैथ्स का होता है, क्वांटिटेटिव पेपर होता है, और एक क्वालिटेटिव कहते हैं दूसरे को शायद, आई गेस। तो एक में इजी मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स होती है, और दूसरी जो आपके पास एडवांस मैथ्स होती है टेस्ट में। उसके अलावा आपके पास फिज़िक्स होती है और IQ होता है और GK होता है। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिन पे मेनली टेस्ट बेस्ड होता है। उसके बाद फास्ट के टेस्ट में एक और चीज़ है जो कि है नेगेटिव मार्किंग। तो हमें जो बताया गया था, तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से कि 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल कट हो जाते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो। तो उसके लिए एक टिप यही है कि आपको अगर श्योरिटी ना हो तो आप छोड़ दो, बेहतर है, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा 0.25 नहीं कटेंगे, 0 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कट रहे उस पर। और तो उसके लिए एक टिप ये है। तो बेसिकली मेरे लिए काफ़ी हार्ड था टेस्ट ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी एक ह्यूज जंप था, क्योंकि एक इंटर का सिलेबस बिल्कुल अलग और ए लेवल्स का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हमारे पास थ्रेशोल्ड सिस्टम होता है ए लेवल्स में, तो हम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट बैक होते हैं, हम लोग इतना उस पर देते नहीं है ध्यान। तो थ्रेशोल्ड सिस्टम की वजह से हम काफ़ी वैसे ही लेट बैक थे और फिर और ज़्यादा वो हो गया। तो मेरे लिए ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जंप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इट्स जस्ट कि मैंने जब टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो मुझे जो है CS ऑफ़र नहीं हुई, बट मुझे AI
जो है सेकंड थी AISE वगैरह, ये सब ऑफ़र हुई थी, तो मैंने AI चूज़ की। फिर मैं बैचलर्स इन AI कर रहा हूँ फास्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 5th सेमेस्टर चल रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि आप अगर अपनी GPA मेंटेन कर लो तो आपकी ये है कि लास्ट सेमेस्टर के तक आप दूसरी चीज़ों में भी इंडल्ज हो जाओ, सोसाइटीज़ में और बाकी इवेंट्स वगैरह में, तो आपका चलता रहता है, हिसाब किताब सेम रहता है, थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं जाती GPA। तो वो जो स्टार्टअप है वो आपने इससे पहले किया था, फास्ट के एंट्री टेस्ट वगैरह से और ये सारी प्रिपरेशन से पहले किया था, या फिर ये आपने उसके बाद स्टार्ट किया? क्योंकि अगर पहले स्टार्ट किया तो फास्ट का एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल होता है, पहले तो स्टूडेंट्स अक्सर नहीं कर पाते, और जो कर पाते हैं फिर उसके बाद उसको सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है फास्ट के साथ साथ। स्टार्टअप और फास्ट दोनों साथ साथ क्या मुश्किलात नहीं पेश आती? अच्छा, तो मैंने सबसे पहले उन्होंने पूछा स्टार्टअप आपने कब स्टार्ट किया, तो मैं जो हूँ मैंने अपनी जर्नी जो है 8th क्लास से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 8th क्लास से ही मैंने बेसिक मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने सीखी, तो मैंने एज अ फ्रीलांसर अपना करियर जब स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद जब ये ट्रेडिशनल मार्केट्स हमारी जितनी भी हैं, फाइवर, अपवर्क, ये थोड़ी सी ऑब्सोलीट होने लगी हैं, थोड़ा सा इन पर काम कम होने लगा, तो मैं ऑलरेडी बिगनर था, तो मैं इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है फिर स्टार्टअप पे मैं शिफ्ट कर दिया था। तो स्टार्टअप पे ये होता है कि आपके पास क्लाइंट हंटिंग के और भी मॉडल्स होते हैं, वो फिर आपको इंशाल्लाह कोर्सेज़ वगैरह के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू बताएंगे फिर, बट और भी मॉडल्स होते हैं तो क्लाइंट हंटिंग वगैरह के। तो हम लोग फिर मैंने जो हूँ इस जेज़ बिज़नेस वर्क से एज अ जर्नी स्टार्ट कर दी थी, सही है। तो उसके बाद अब 8th क्लास से जब ये चलता आ रहा था, तो इससे मेरे O लेवल्स और A लेवल्स पे इफेक्ट तो आ रहा था, लेकिन OA लेवल्स की वजह से स्टार्टअप पे मैं इफेक्ट नहीं दे रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस था, और स्टडीज़ को मैंने थोड़ा सा अपने पीछे रखा। लेकिन ओवरऑल फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन कर लिया दोनों चीज़ों को साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम पे कोई प्रेशर नहीं था और कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी, तो हम लोग स्टार्टअप और उसको लेके चल पा रहे थे ईज़िली। हाँ, बट अब ये है कि जब मैंने फास्ट की प्रिपरेशन शुरू की तो उससे ही बिल्कुल पहले मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च कर दिया था। GPA की जिम्मेदारी 3.5 GPA है तो नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा चला, क्योंकि ऑब्वियसली आपको देखो पेरेंट्स आप पे तब प्रेशराइज़ करेंगे GP के लिए जब उन्हें देख रहा होगा कि आप किसी और चीज़ में अपने आप का 100% नहीं दे पा रहे। जब पेरेंट्स को आपने एक दफ़ा शो कर दिया कि आप यहाँ पे 100% दे के और इससे आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो, तो पेरेंट्स को ये कंसर्न नहीं आपकी डिग्री कंप्लीट हो या नहीं, पेरेंट्स को ये कंसर्न है आपकी लाइफ बेटर जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि लाइफ पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा ओवरऑल। तो मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि मैं इस पर ज़्यादा पैशनेट हूँ और जब इस चीज़ पर मैं ज़्यादा इंडल्ज हूँ और इससे मुझे रिटर्न्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे, तो जो है उन्होंने देखा कि जब इसकी लाइफ बेटर है इसके साथ ही, तो ये दोनों को अगर लेके भी चल ले साथ और एक जगह कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरा ये कि फास्ट का टेस्ट, हाँ मुश्किलात आई थी। उस टाइम पे ये हुआ था कि फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक टीम बनाई, और वो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेंड्स की टीम एकदम से पता नहीं हवा में उड़ गई जब सबका अपना अपना यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हुई, सब बिज़ी हो गए। A लेवल सब साथ थे, बट यूनिवर्सिटीज़ के बाद सब बिज़ी हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो काम वाम नहीं हो पाता है इतना सही से। तो खैर हाँ अफेक्ट तो आ रहा था, बट हम सब ने मिल के किया तो ऑब्वियस सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हो गई सारी चीज़ें। मिलके कैसे किया कि जब इफेक्ट हो गई तो फिर मिलके कैसे किया? तो ऑब्वियस सी बात ये कि जब हमने काम डिवाइड कर लिया अपना हिस्सों में, तो हम लोग के पास ये हो गया। अच्छा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका ये था कि हम लोग ने वो ऑब्वियसली उन्होंने देख रहे थे मैं पैशनेट हूँ, तो वो मुझे हेल्प आउट कर रहे थे बेसिकली, ना वो कोई रिटर्न्स मांग रहे थे उससे रिलेटेड ना को। हाँ ऑब्वियसली जितना वो काम कर रहे थे उतने रिटर्न्स उनके पास होते थे, बट इससे ज़्यादा नहीं कि उनको सैलरी देनी पड़ रही है, कुछ देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो दोस्ती वाली चल रही थी वहाँ पे, तो अफेक्ट नहीं हुआ इतना, हम सब ने काम डिवाइड कर लिया था। फास्ट जब आप जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो इंटर से आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है। मतलब जैसे अगर मैं अपनी NED यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमारे जो आदम जी था उसके बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे, ठीक है, और मुझे लगा शायद यूनिवर्सिटी के अंदर इससे भी बड़े बड़े हॉल होते होंगे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने तो बोले तो दड़ में बैठा दिया दोबारा स्कूल वाला ही सेटअप और ये सारा। तो और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी होती भी बहुत बढ़िया, लेकिन क्लासरूम इतने छोटे छोटे से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपके जहन में सबसे पहली की क्या चीज़ आई, कौन सा कल्चरल शॉक जिसे कहते हैं वो क्या लगा, और क्या चीज़ आपने डिफरेंट पाई? कल्चरल एनवायरनमेंट रिलेटेड था, लोगों से रिलेटेड था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शायद पता नहीं हम इंटर वाले जो ज़्यादातर आते हैं, इट्स नॉट समथिंग बैड अबाउट देम, बट यूजुअली वहाँ पे कॉलेज जाने का कल्चर नहीं होता, जबकि हमारी बहुत ज़्यादा कॉलेज में जो है कल्चर होता है हमारा जाने के लिए, और हम लोग डेली का आना जाना होता है। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है
है कि करेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। हाँ, लेकिन इंटर वाले जो बात है, स्ट्रीट स्मार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रीट स्मार्टनेस उनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो हर चीज़ को फेस करते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है AO लेवल्स में भी है, लेकिन हमारे पास ऊपर कॉलेजेस बैठे होते हैं हर मसले को देखने के लिए, तो हम लोग को इतना उन मसलों से गुजरना नहीं पड़ता। बट हाँ, मैंने वो स्ट्रीट स्मार्टनेस और सारी चीज़ें वो हैं, बट थोड़ा सा हमें कल्चरल डिफरेंस ये लगता है लोगों में कि हमें इंडल्ज होने में और हमें लोगों में घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट हमारी पूरी चेंज हो जाती है। सेकेंडली, आप अगर किसी ने हाइब्रो कॉलेज विज़िट किया हो तो वो मुझे नहीं लगता कि फास्ट को फिर कोई दड़बा करेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही काफ़ी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग्स में होते हैं। हमारे यहाँ जो CI की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमारे यहाँ क्लासरूम्स को छोटा कर दिया जाता है, बट हमारे यहाँ लैब्स बड़ी होती हैं, हमारे यहाँ ग्राउंड स्पेसेस बड़े होते हैं, हमारे यहाँ पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं हाइब्रो में। बट हाइब्रो इन अ सेंस ये कि वो वाली बात नहीं है, क्लासरूम्स इतनी आपको स्पेशियस नहीं मिलेंगी, तो मुझे इतना कोई शिफ्ट में महसूस नहीं हुआ। हाँ, ओवरऑल एरिया में फास्ट उससे ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे इतना कोई डिफरेंस नहीं आया। हाँ, जब मैं IBA और IOBM के टेस्ट के लिए अपेयर होने गया था वो यूनिवर्सिटीज़ देख के लगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंसेस है क्लासरूम्स के साइज़ में। उसके बाद भी जब मैंने वहाँ पे कुछ वेबिनार्स अटेंड करने गया हूँ, तो वहाँ पे हमें डिफरेंस लगता है काफ़ी ज़्यादा कि हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। दूसरा ये कि वहाँ की बिल्डिंग्स का स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ी मॉडर्नाइज़ की तरफ है। हमारी यूनिवर्सिटी ज़्यादा हमें पाकिस्तान कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है और वो सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। अच्छा, एक होता है बिज़नेस स्टार्ट करना, स्टार्टअप स्टार्ट करना, या कोई भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो होती है वो स्टार्ट करना, तो हर जगह के हालात के हिसाब से ना उसके अलग ही कोई चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या चैलेंज जो आपने मेन फेस किया, जो कि आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी के अंदर भी सेम है और आपको भी फेस करना पड़ा? और इसके साथ साथ एक तो पाकिस्तानी हो गया और दूसरा एक पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के हार्डशिप्स अलग होते हैं। एक कोई बड़ा बंदा स्टार्ट करेगा तो उसको पता है कि यहाँ से ये वाले ऑफिस में जाके गवर्नमेंट का ये काम हो जाएगा, उधर से आगे काम हो जाएगा, तो आपको मतलब उसमें कौन सी चैलेंजेस फेस करना पड़े? स्टार्टअप में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट रेगुलराइजेशन में ना आपको थोड़ा सा कम ही पड़ना है, सही है। स्टार्टअप जर्नी जब आप कर रहे हो, क्योंकि आपकी ये टेस्टिंग फेज़ है, तो आप कभी भी जर्नी जो है ऐसे उसमें जाके आप हर चीज़ रेगुलराइज़ नहीं करते, क्योंकि आप आगे जवाबदेह हो जाते हो। आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, सारी चीज़ें फाइल करनी है। हाँ, जब आप एक जगह तक इस्टेब्लिश कर जाओ, और हमारी गवर्नमेंट भी ये कहती है आई गेस 4 लाख पर ईयर की अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है। तो 4 लाख पर ईयर तक तो ले जाओ पहले, फिर उसके बाद जो पहले से ही पड़ जाते हैं कि मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, कोई मेरा नाम चोरी कर लेगा, कोई आपका क्यों मतलब चोरी करेगा नाम? देखो, किसी को नाम पसंद आ रहा है तो आप वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दो, वो फिर भी उसके पास चला जाएगा अगर उसके पास पावर है और मनी है। तो वो वाली बातें सारी एंड में आती है। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि मेन चीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये फेस करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पढ़ाई से एक तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ ना वो हमारे यहाँ चाय के होटलों पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है रादर देन हम कहीं बैठे हुए हों, प्रॉपर हमारे एनवायरनमेंट मिले। अभी भी आई गेस कोई इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने स्टार्ट किया है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, बट उन्होंने स्टार्ट किया है, वो प्रॉपर बिल्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक जो आप ऑफिसेज बुक कर सकते हो टेम्प्रेरी तौर पे, वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। उन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी दोस्त का घर देखो जहाँ पे ड्राइंग रूम खाली है, वहाँ घुस जाओ। तो सीधी बात है, स्टार्टअप्स में आपको पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी पैसा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि बिज़नेस पैसे से स्टार्ट होता है। बिज़नेस पैसे से स्टार्ट नहीं होता। हाँ, बिज़नेस कम पैसे से स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, उसके बाद हमें ओवरबर्डनाइज विद स्टडीज़ कर दिया जाता है। मैं ये सेंटेंस बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ कि यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट। हम फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं हैं। हम जिस एज में हैं, अब हम 17-18 अगर क्रॉस करके हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, हमारे यहाँ घर की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर सारी चीज़ों की और भी जिम्मेदारी है। वी आर नॉट फुल टाइम स्टूडेंट्स। ये बात हमारी पिछली जनरेशन को और हमारे बड़ों को जो हमारे बोर्ड में हैं या कहीं भी हैं, वो जितना जल्दी समझ जाए हमारी नेशन के लिए बेटर है। तो हम फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं हैं। हमें काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इमोशनली, और बाकी फाइनेंशियली भी हम अफेक्ट होते हैं काफ़ी चीज़ों से। तो हमें कल्चर एक तो लाना चाहिए। ऊपर से देखो, अब नेक्स्ट हमारी जो पास्ट जनरेशन थी उसने जो कर लिया, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, अब हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में, कल्चर में अभी से एंटरप्रेन्योरशिप को अगर ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे, तो रादर देन गोइंग बिहाइंड द हैक्स,
शॉपिफाई पे मैं ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लेता हूँ। ये है क्या आपको, ये स्टार्टअप नहीं है, बिज़नेस नहीं है प्रॉपर। शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना आपके लिए पैसा ले आएगा, बट प्रॉपर बिज़नेस नहीं है वो। प्रॉपर बिजनेसेस आपको स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए आपको, जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट पाकिस्तान में बनता जा रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ लेके इसको जितना चल सकते हो उतना से कि हर स्टूडेंट को ट्राई करना चाहिए, वेदर गोइंग फॉर अ डॉक्टर डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एनीथिंग। तो स्टार्टअप्स हर जगह ट्राई करने चाहिए। हाँ, ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। एंड में आके सब सपोर्ट करने लग जाते हैं, आपके ऑल बॉल्स फॉल इन योर कोर्ट। बट आपको मकाम तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि आपको हर जर्नी में हार्डशिप्स हैं, तो हर माइलस्टोन कवर करते जाओगे तो आपको आगे का और आसान रास्ता मिलता जाएगा। लेकिन हर जगह की हार्डशिप्स अलग है। हम समझते हैं कि आगे जाके लाइफ ईजी है, तो आगे जाके हमारी और लाइफ ज़्यादा हार्ड है, डिफरेंट है। स्टार्टिंग के अंदर मेरे ख्याल से आपने फंडिंग वाला सवाल भी कवर कर लिया कि फ़ंडिंग कैसे स्टार्टिंग में, जैसे फ़ंडिंग कैसे अरेंज की और ये सारे काम कैसे किए। अच्छा, हम लोग सिर्फ फंडिंग को ना सिर्फ वो उसकी हद तक समझते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने की हद तक या लेने की हद तक। टाइम निकालना भी इटसेल्फ एक फ़ंडिंग है। वो भी हम लोग अपना टाइम जो है उस पर कहीं और लगाने के बजाय हम लोग इस पे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फंडिंग्स वगैरह आपने कैसे अरेंज की? एक हमारे अभी पिछले एक बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड में एक सानिया गुजरा, जिसको कोविड कहते हैं हम, लेकिन मैं उसको काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग समझता हूँ, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी टाइम दिया कि काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए और काफ़ी चीज़ें कवर करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ना एजुकेशन बर्डन था, इतना एजुकेशनल बर्डन, रोज़ कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टाइम नहीं देना किसी चीज़ को, ओवरऑल सिलेबस शॉर्ट हो गए, सारी चीज़ें कवर हो गई। तो हमारे पास एक ब्लेसिंग आ गई ओ लेवल्स, ए लेवल्स के टाइम पर, कि हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर कवर अप की। अच्छा, फंडिंग जो है, टाइम अरेंज करना, टाइम मैंने आपको बता दिया कि मुझे कोविड में अच्छा खासा मिल गया था, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ों को खुद से बेटर किया। हाँ, दूसरा फंडिंग्स के लिए, अब आपको बिज़नेस जो है ना, स्टार्टिंग में कोई फंडिंग नहीं मिल जाए। अगर आप वीसी फंडिंग्स की बात कर रहे हो, हाँ, आपको होम लोन्स मिल जाएंगे, जैसे घर वाले आपको कुछ पैसे दे देते हैं कि स्टार्ट कर लो या कुछ कर लो, तो कोई ना कोई एक फैमिली में निकल आता है जो आपको सपोर्ट कर देता है किसी इस मामले में, सही है। तो इनिशियली तो अगर अभी भी मैं बताऊँ तो अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा फंडिंग्स अगर खुद अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कुछ चीज़ें पढ़ा वढ़ा के या इधर उधर करके, तो इस तरीके से हम अपनी फंडिंग्स अरेंज कर रहे हैं, सही है। मेरे पास, मैंने स्टार्टअप में फ़ाउंडर तो मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे साथ को फाउंडर्स भी हैं, तो को फाउंडर्स जो हैं वो और फंडिंग्स में हेल्प आउट करते हैं हम लोग एक दूसरे की। तो टाइम निकालना, अच्छा देखो, सैटरडे संडे को मेरे हिसाब से कि स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सैटरडे संडे बेस्ट टाइम है। सैटरडे संडेज़ दे आर फ्री, कम्प्लीटली फ्री। अगर कोई 8 क्लास से नीचे, 9-10 क्लास में कोचिंग लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट अगर इंटर में भी देखा जाए, इंटर में कॉलेज जाने का कल्चर नहीं है, तो इससे अच्छा आप अपना एप टेक में टाइम लगा दो या कहीं अच्छी जगह टाइम लगा दो। मैं अपना बताऊं, मैं तो सेल्फ़ लर्निंग का मुझमें थोड़ा सा कीड़ा है, तो मैं सेल्फ़ लर्निंग करता हूँ ज़्यादा। मैं यूट्यूब देख के ज़्यादा अच्छा सीख सकता हूँ रादर देन कोई मुझे सिखाए। तो मैंने तो सारी चीज़ें जर्नी अपनी सेल्फ़ लर्निंग से थ्रू कवर की है रादर देन गोइंग टू एप टेक और एनीथिंग। लेकिन हर कोई अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में पैशनेटेड हूँ। दूसरा होता है मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी ना काफ़ी डिफरेंट चीज़ें। हम समझते हैं अगर हम मोटिवेशन किसी चीज़ के बारे में फील कर रहे हैं और हम पैशनेट हैं, तो हम कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं उसके बारे में। नहीं, देयर आर डेज़ जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं रात को उठूँ और वो सेल्स कॉल्स मिलाऊँ, या सेल्स कॉल्स जो मेरा बंदा, मेरे जो जिसको हायर किया हुआ है उसके साथ मैं बैठूँ, मैं देखूँ कि क्या कर रहा है। बट हम लोग उठते हैं और रात को जाग के उसको प्रॉपर्ली देखते हैं, और सुबह और यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो ये सारी जर्नी है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी आप थोड़ा सा हार्ड टाइम गुजार लोगे तो बेटर है कि आगे आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जैसे हमारी जो है जीपीए अगर इफ़ेक्ट करेगी, अल्लाह ना करे, तो फिर बिज़नेस भी ना चले, अल्लाह ना करे, तो फिर तो दोनों चीज़ें ही माइनस हो गई। तो बेहतर यही है कि वालिदैन की बात मान ली जाए और सीजीपीए पे थोड़ा सा वो कर लिया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपका इसमें कोई ओपिनियन है या? अच्छा, बिगर रिस्क्स बिगर रिवॉर्ड्स, सही है। तो सबसे पहली बात तो शॉर्ट में अगर मैं इसका जवाब दूं तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि जीपीए अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, आपको आगे जॉब मार्केट में जीपीए आपको फ़र्स्ट जॉब दिलाती है, हर जॉब नहीं दिलाती है, सही है। सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं अपने, मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक शाहिद, हम लोग के पास यहाँ फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में होते हैं। मेरी और उनकी बातचीत काफ़ी, मतलब लोग समझते हैं कि
वो मेरा उनका टीचर और वो वाला रिलेशनशिप है, बट मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप है। वो मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं बेसिकली कि भाई आपकी सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। वो मुझे सॉफ्ट स्किल्स पे पुश करते हैं। किसी भी आप बड़े पढ़े लिखे आदमी के पास जाओगे ना, जो कि अपना कारोबार नहीं चलाना चाह रहा, समझ रहे हो ना, बाकी आप समझदार हो उसके आगे अपना कारोबार नहीं चलाना चाह रहा, मतलब जो चाहता है कि आपकी वेलनेस के लिए कोई बात करे, तो वो यही बोलेगा कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग एआई मॉडल्स और बड़े से बड़े एआई प्रोजेक्ट्स और इन सब चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ साफ़ है, हम लोग अच्छे खासे कवर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग का, और इसके अलावा मैंने क्लाइंट्स के साथ इतना काम कर लिया, मैं किसी भी जॉब इन्वायरमेंट में, ऑफिस इन्वायरमेंट में जाके ईजिली इंडल्ज हो सकता हूँ, मुझे इतना कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरा जे स्कोर नहीं होती इसमें चीज़ें ज़्यादा, तो मैं शायद जॉब मार्केट में काफ़ी अच्छा होता, मैं प्रैक्टिकल स्किल्स में प्रैक्टिकल मार्केट में काफ़ी अच्छा होता। अभी ये नहीं है कि मैंने जीपीए अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है, जीपीए मेंटेन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये चीज़ भी साथ चल रही है, क्योंकि मैंने ये जर्नी, रेस जीतने के हमेशा 2 तरीके हैं, या तो आप तेज़ भागो या तो आप जल्दी भागना शुरू कर दो। तो मैंने जल्दी भागना शुरू कर दिया था, तो अब मैं इस टाइम पे आके इतना हो गया हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ों के लिए अपने पास लोग हायर कर लिए, तो काफ़ी वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जैसे कि मेरे स्टार्टअप में को-फाउंडर्स भी आ गए हैं, तो वो भी मेरी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इतना मैं बर्डनाइज़ नहीं हूँ, मेरे पास सेल्स के लिए अलग लोग हैं और सारी चीज़ों के लिए अलग लोग हैं। तो वो अर्ली स्टार्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एक, क्या कहते हैं, पुश दिया है। तो अगर अभी भी आप लोग भी इस एज में हो कि आप अर्ली स्टार्ट कर सको, और अर्ली स्टार्ट से मतलब ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में भी आ गए और 3rd ईयर में भी हो, तो इससे आगे लाइफ आपकी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आगे आपको अपनी फैमिली बनानी है और आगे चीज़ें और मेंटेन करनी है, आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ आनी है। तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, ताकि आगे जाके आपके मामला और ईजी हो जाए। आप जो है वो स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे जो कि साइड हसल भी कर रहे हैं और जो है वो सीएस भी कर रहे हैं और वो दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं? उसूल तो ये होता है कि आप अगर 2 कश्ती में सवार हैं और दोनों कश्तियाँ डूबने वाली हैं, तो बेहतर है कि एक कश्ती को बचा लिया जाए तो फिर मेरे ख़्याल में अगर हम सोसाइटी की बात करें और कल्चर की बात करें, तो सोसाइटी और कल्चर से यही होगा, यही मैं मशवरा दूंगा कि आप अपनी जीपीए बचा लें और ये स्टडीज़ बचा लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही कुछ पैशनेट हैं और आप कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ एक क्या कहते हैं, स्ट्रगल के साथ गुजार सकता हूँ, तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे बिगर रिस्क के साथ आपको बिगर रिवॉर्ड अचीव कर लें आप। बात में वही वाली बात आ गई दोबारा। तो आप, अगर मैं अपना बताऊँगा तो मैं ख़ुद तो स्टार्टअप की तरफ जाऊँगा, क्योंकि माई सेल्फ आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स कि मेरी शायद जान छूट जाए स्टडीज़ से, लेकिन नहीं छूट पा रही क्योंकि हमारे सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं। बट लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स को मशवरा दूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए ये मशवरा होता है कि वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको बैचलर्स के बाद ये काम करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। अभी आप 9 to, अगर मैं बोलूँ फास्ट में जाता हूँ 8 बजे, सुबह 7 बजे मेरा, अगर मैं पॉइंट के थ्रू जा रहा हूँ 7 बजे मुझे हर हाल में घर से निकलना है। 7 बजे मैं घर से निकल गया और मैं शाम को 5 बजे वापस दाखिल हो रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे लैब्स करनी है, मुझे उसके बाद अपने असाइनमेंट्स कवर करने हैं, मुझे उसके बाद अपनी ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी स्टार्टअप करने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल आएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप 9 to 5 एक जॉब पे लगते हो ना, आपके पास घर आके और कुछ करने को नहीं होता, तो तब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा टाइम होगा। दूसरी बात ये कि आपके पास फंडिंग अरेंज करने के लिए एक अच्छा खासा एक आपका चल रहा होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है, हर किसी के फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज़ अलग होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई अपना देखते हुए करता है। तो अगर मैं अपनी जगह देखूं तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी फाइनेंस को देता हूँ, मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी फाइनेंस की तरफ होती है, या प्रायोरिटी मेरी बिज़नेस की तरफ होती है। ऑब्वियस सी बात है मेरे पेरेंट्स की प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई की तरफ होती है, लेकिन फिर भी वो इतना मसला, इतना क्लैश क्रिएट नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मैंने एक चीज़ मेंटेन कर ली है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे इतना हार्डल में नहीं डाल ली, इतना मुश्किलात में नहीं डाल ली इतने। और दूसरी बात ये कि जब मैंने फ़ास्ट की जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अभी बोला कि फ़ास्ट में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी जीपीए मेंटेन कर लेते हो, तो वो लास्ट सेमेस्टर तक मुश्किल ही है गिरे। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में गिरी हुई है तो आप लास्ट सेमेस्टर तक उठा सकते हो, मतलब बीच में हो जाएगी। बट ये नहीं होता कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी अचीव कर ली तो बीच में आके गिरती, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने वहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन की है, तो मैंने यहाँ पे आगे आके थोड़ा सा मामला सुकून से चल रहे हैं। तो ये बात है, नहीं होता आप लोगों का? बहुत मुश्किल होता है, 5th सेमेस्टर बहुत मुश्किल होता है तो देखो फॉल सेमेस्टर्स ऑब्वियसली फास्ट में मशहूर है कि फॉल सेमेस्टर आया तो फॉल आया, स्टूडेंट्स का भी फॉल आया है। तो ये है कि फॉल सेमेस्टर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हो और इतना कोई मसला इशू नहीं करती वो चीज़।
इतना इशू नहीं करती वो चीज़। तो ये है कि हम लोग सारी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं ईज़िली, तो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी बिज़नेस ही होती है। चलें फिर इंटरव्यू के अख्ताम पे आपसे एक बात पूछते हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी फास्ट की जर्नी को और बिज़नेस की जर्नी को एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बताना चाहो तो आप किस तरह बताएंगे? एक वर्ड अगर बोलूँ तो स्ट्रगल है, और एक सेंटेंस बोलूँ तो मुझे सामने मंजिल दिख रही है, बस उसकी तरफ दौड़ रहा हूँ और कोई सेंटेंस इसके अलावा और कोई जर्नी को मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये है कि रास्ते में कांटे बहुत हैं और मुश्किलात रुकावटें बहुत हैं, बट ये है कि जब आपकी फैमिली और आपकी सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स और आपके मेंटर्स सपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ईज़िली सारी चीज़ों से गुजर जाते हो। और लाइफ में किसी ना किसी को मेंटोर ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता और आपके बड़े आपको बता सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। ठीक है, बाकी